हम जो योजना लाए हैं वो हर साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया खाते में जमा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक ध्यान से नहीं सुना है तो अब बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इस वक्त जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो सीधे आपके जीवन पर असर डालने वाली है। ये सिर्फ एक साधारण अपडेट नहीं है, ये वो जानकारी है जो आपके घर के खर्च से लेकर आपके भविष्य की सुरक्षा तक सब कुछ बदल सकती है। और अगर आपने आज की ये पूरी जानकारी मिस कर दी तो आने वाले समय में आपको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, देश में इस समय एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार लगातार गरीबों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, बुजुर्गों, छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजनाएं और नए बदलाव ला रही है। और आज हम आपको ऐसी ही कई बड़ी योजनाओं और अपडेट के बारे में बताने वाले हैं जो शायद अभी तक आपको किसी ने विस्तार से नहीं बताई होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन परिवारों की जिनके घर में आज भी आर्थिक तंगी बनी हुई है और जिनके लिए हर महीने का खर्च निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे परिवारों के लिए सरकार की तरफ से एक नई राहत की तैयारी चल रही है, जिसमें सीधे खाते में आर्थिक सहायता देने की बात सामने आ रही है। कई जगहों पर यह चर्चा है कि गरीब परिवारों को मासिक सहायता दी जा सकती है ताकि वे अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे कर सके। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये पैसा किन लोगों को मिलेगा, तो ध्यान से समझिए। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, जिनकी आय बहुत कम है, जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं और जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, उन्हें इस तरह की योजनाओं का फायदा मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं लेकिन जांच नहीं करते। अगर आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है, अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो पैसा आने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही इन सभी चीजों को ठीक करवा लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं मजदूर भाइयों और बहनों की, जिनके लिए सरकार लगातार नई योजनाएं ला रही है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए पंजीकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और इसी के तहत कई राज्यों में मजदूरों को बीमा, पेंशन और आर्थिक सहायता का लाभ दिया जा रहा है। कई जगहों पर यह भी खबर है कि मजदूरों के लिए एक विशेष सहायता पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसमें दुर्घटना बीमा के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मदद दी जाएगी। यानी अब मजदूरों के परिवार को भी एक सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई मजदूरी करता है, चाहे वो निर्माण कार्य हो, खेत में काम हो या कोई छोटा मोटा काम, तो उसका पंजीकरण जरूर करवाइए, क्योंकि बिना पंजीकरण के कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर छात्रों के लिए भी सामने आ रही है, खासकर उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। सरकार की तरफ से कई नई छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू किया जा रहा है, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को सीधे खाते में पैसे दिए जाएंगे। कुछ योजनाओं में किताबों के लिए पैसा मिलेगा, कुछ में स्कूल फीस माफ होगी और कुछ में आगे की पढ़ाई के लिए बड़ी राशि दी जाएगी। खासकर बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जा रही है ताकि उनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आप तुरंत अपने स्कूल या नजदीकी जनसेवा केंद्र में जाकर जानकारी ले, क्योंकि कई बार आवेदन की अंतिम तारीख निकल जाती है और लोग बाद में पछताते रह जाते हैं। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो घर बनाने का सपना देख रहे हैं। सरकार की तरफ से आवास योजना को लेकर फिर से नई सूची जारी करने की तैयारी चल रही है। जिन लोगों का नाम पहले सूची में नहीं आया था, उन्हें इस बार मौका मिल सकता है। और दोस्तों, खास बात यह है कि अब कई जगहों पर किस्त की राशि भी बढ़ाई जा रही है ताकि लोग अच्छे से अपना घर बना सके। लेकिन यहाँ भी वही नियम है, आपका आधार लिंक होना चाहिए, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और आपके दस्तावेज पूरे होने चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना की, जो कि आज के समय में इलाज सबसे महंगा हो गया है। ऐसे में सरकार की तरफ से मुफ्त इलाज की सुविधा को और मजबूत किया जा रहा है। गरीब परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने से लेकर ऑपरेशन तक की सुविधा मुफ्त में दी जा रही है। कई अस्पतालों में विशेष कार्ड के जरिए इलाज किया जा रहा है, जिससे लोगों को जेब से पैसा नहीं देना पड़ता। दोस्तों, अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल या केंद्र पर जाकर जानकारी ले, क्योंकि एक बार कार्ड बन गया तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं रोजगार की, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज यही है। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की तरफ से नई योजनाएं शुरू की जा रही है, जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ रोजगार देने की बात कही जा रही है। कुछ योजनाओं में युवाओं को काम सिखाया जाएगा और उसके बाद उन्हें नौकरी दिलाई जाएगी। वहीं कुछ योजनाओं में खुद का काम शुरू करने के लिए लोन दिया जा रहा है, वो भी कम ब्याज पर। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं तो सिर्फ इंतजार मत करिए, इन योजनाओं में आवेदन करिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर राशन को लेकर सामने आ रही है। कई जगहों पर मुफ्त राशन की अवधि को बढ़ाने की बात चल रही है, यानी गरीब परिवारों को आने वाले समय में भी राहत मिलती रह सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी सबसे जरूरी बात है ई-केवाईसी। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपका राशन बंद हो सकता है, इसलिए तुरंत जाकर यह काम पूरा करवा लीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं बुजुर्गों की, क्योंकि उनके लिए भी बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है।
है। कई जगहों पर पेंशन राशि बढ़ाई जा रही है और जिन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिल रही थी उन्हें भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। अगर यह जमा नहीं हुआ तो पैसा रुक सकता है, इसलिए समय पर यह काम जरूर करिए। अब दोस्तों, किसानों के लिए भी बड़ी खबर है। खेती में नुकसान को देखते हुए सरकार की तरफ से कई नई योजनाएं लाई जा रही है। बीज, खाद और सिंचाई के लिए सहायता दी जा रही है। कई जगहों पर फसल बीमा के तहत नुकसान की भरपाई की जा रही है और जिन किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला उनके लिए नई सूची तैयार की जा रही है। दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो अपने रिकॉर्ड अपडेट रखिए, क्योंकि छोटी सी गलती के कारण आपकी किस्त रुक सकती है। अब दोस्तों, अंत में सबसे जरूरी बात, आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सही समय पर सही जानकारी ले लेते हैं तो आप इन सभी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनते रह गए और कुछ नहीं किया तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने दस्तावेज तैयार करिए। आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, सब कुछ सही करिए। और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम आपकी मदद कर सके। दोस्तों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी गरीब का जीवन बदल जाए। और याद रखिए, अफवाहों से दूर रहिए, सिर्फ सही जानकारी पर भरोसा करिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और हर योजना का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो खास तौर पर छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि लंबे समय से छोटे व्यापारियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सरकार की तरफ से छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण देने की सुविधा को और आसान बनाया जा रहा है। अब जिन लोगों की छोटी दुकान है, ठेला लगाते हैं या सड़क किनारे व्यापार करते हैं, उन्हें सीधे बैंक के माध्यम से सहायता राशि दी जा सकती है, ताकि वे अपना काम फिर से मजबूत कर सके। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका पहचान पत्र और बैंक खाता सही तरीके से अपडेट हो। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उन लोगों के लिए जो किराए के मकान में रहते हैं, सरकार की तरफ से शहरी गरीबों के लिए किराया सहायता योजना पर काम चल रहा है। इस योजना के तहत जिन परिवारों के पास अपना घर नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें हर महीने किराया देने में मदद दी जा सकती है। हालांकि यह योजना हर जगह लागू नहीं है, लेकिन कई राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है या तैयारी चल रही है। इसलिए अगर आप शहर में किराए पर रहते हैं तो अपने नगर निगम या स्थानीय कार्यालय में जरूर जानकारी लें। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी योजना की, जो दिव्यांग लोगों के लिए लाई जा रही है। सरकार की तरफ से दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष उपकरण और आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। कई जगहों पर मुफ्त व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वे खुद कमाकर आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, अब एक और जरूरी अपडेट सामने आ रहा है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो खुद का काम शुरू करना चाहती है। सरकार की तरफ से महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए नई वित्तीय सहायता दी जा रही है। इन समूहों को बैंक से आसान लोन दिलवाया जा रहा है और उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद की जा रही है। अगर आपके गांव या मोहल्ले में कोई समूह बना हुआ है तो आप भी उसमें जुड़कर लाभ ले सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण योजना की, जो शिक्षा से जुड़ी है, लेकिन इस बार ध्यान खासतौर पर तकनीकी शिक्षा पर दिया जा रहा है। युवाओं को नई तकनीक सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं, जहाँ उन्हें कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य काम सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें नौकरी पाने में आसानी होगी। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो विदेश जाकर काम करना चाहते हैं। सरकार की तरफ से सुरक्षित और वैध तरीके से विदेश रोजगार दिलाने की प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है। अब युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें सही तरीके से विदेश भेजने की योजना पर काम चल रहा है, ताकि वे धोखाधड़ी से बच सके और अच्छा रोजगार पा सके। अब दोस्तों, बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सुविधा की, जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी है। कई क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए नई बस सेवाएं शुरू की जा रही है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आने जाने की समस्या होती है, वहां लोगों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे मजदूरों, छात्रों और महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास जमीन नहीं है। सरकार की तरफ से भूमिहीन परिवारों को जमीन देने या उन्हें वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। कई जगहों पर ऐसे परिवारों को पट्टा दिया जा रहा है, ताकि वे अपना घर बना सके या खेती कर सके। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और जरूरी योजना की, जो सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी है। सरकार की तरफ से जनधन खाता धारकों को अतिरिक्त लाभ देने की तैयारी की जा रही है। कुछ मामलों में ओवरड्राफ्ट सुविधा बढ़ाई जा सकती है, जिससे जरूरत के समय आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, भले ही आपके खाते में बैलेंस ना हो। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे स्तर पर खेती या पशुपालन करते हैं। सरकार की तरफ से पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता योजना लाई जा रही है। इसमें गाय, भैंस, बकरी पालन के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही पशुओं के इलाज और बीमा की सुविधा भी दी जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहल की, जो पर्यावरण से जुड़ी है। सरकार की तरफ से गाँव और शहर दोनों जगहों पर पेड़ लगाने और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें भाग लेने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। दोस्तों, अब एक और जरूरी खबर सामने आ रही है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं। सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है। बच्चों को पोषण आहार, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा दी जा रही है, ताकि उनका सही विकास हो सके। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी राहत की, जो छोटे किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए है। सरकार की तरफ से सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। इससे खेतों तक पानी पहुंचाना आसान होगा और फसल उत्पादन बढ़ेगा। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, खासकर उन
लोगों के लिए जो सिलाई, कढ़ाई या हस्तशिल्प का काम करते हैं। सरकार की तरफ से ऐसे कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराने और उनके उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और जरूरी सुविधा की, जो सीधे आपके मोबाइल से जुड़ी है। सरकार की तरफ से डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नई ऐप और ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की जा रही है। अब आप घर बैठे कई योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपनी स्थिति भी जान सकते हैं। दोस्तों अब अंत में सबसे जरूरी बात, इन सभी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब आप जागरूक रहेंगे और समय पर सही कदम उठाएंगे। कई लोग जानकारी के अभाव में पीछे रह जाते हैं, जबकि दूसरे लोग वही लाभ उठा लेते हैं। इसलिए दोस्तों अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए। परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार सबको बताइए कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और कैसे उनका लाभ लिया जा सकता है। और अगर आपको इनमें से किसी भी योजना को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप जरूर बताइए, ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके और आप किसी भी लाभ से वंचित न रहे।